बदलेगा, हाँ बदलेगा किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। हम अपनी कुंडली में देखते हैं कि लगन की पोजीशन छठे घर में बनी हुई है। लगन से हमारी भी सेहत देखी जाती है, हमारा सिर, हमारा चेहरा, प्रकृति, विद्वता, मान सम्मान। इसी भाव से हमारे माता पिता की सेहत का भी विचार किया जाता है और प्रथम भाव से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी देखा जाता है कि हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर भी पा रहे हैं कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश की पोजीशन छठे भाव में बनी हुई है, सपोज कर्क लगन कुंडली है और लगन के स्वामी चंद्रमा छठे घर में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुखाम, कफ से सबसे ज्यादा पीड़ित रहेगा। चेस्ट से रिलेटेड परेशानियां उसको सबसे ज्यादा रहेंगी और व्यक्ति की मन स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति की जो माता है उनका स्वास्थ्य भी कभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मां को भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा लगन में विद्यमान है, कर्क लगन कुंडली है और चंद्रमा के साथ में राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए या शनि बैठ जाए, विष दोष, अंगारक दोष, ग्रहण दोष, चांडाल दोष बन जाए, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य बहुत खराब रहेगा, उनके जीवन में बहुत परेशानियां रहेंगी और व्यक्ति खुद की भी मन स्थिति से बड़ा पीड़ित रहेगा। साइकोलॉजिकल परेशानियां उसको बहुत रहेंगी, सोचने वाली परेशानियां उसको बहुत रहेंगी। एकांत में बैठना ऐसे व्यक्तियों के लिए बड़ा हानिकारक होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली का द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कंठ और अपनी वाणी और अपने नेत्रों से परेशान रहेगा। किसी व्यक्ति के तृतीय भाव का मालिक अगर छठे भाव में बैठ जाए या क्रूर पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने भुजाओं से बड़ा परेशान रहेगा। हाथों में और कानों में हमेशा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हाथ और कानों का विचार कुंडली के तृतीय भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव की स्थिति छठे घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हार्ट की परेशानियों से पीड़ित हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने बैक की परेशानियों से पीड़ित हो सकता है। पंचमेश की स्थिति छठे भाव में या आठवें भाव में बैठ जाए, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को स्टंट डल सकते हैं, हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकती है। छठे भाव के स्वामी की स्थिति अगर छठे भाव में है तो ये विपरीत राजयोग कारक पोजीशन है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक आरोग्य जीवन जीता है, बीमारियों से मुक्त रहता है। लेकिन दोस्तों, सातवें घर की स्थिति छठे भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति सेक्सुअल पार्ट को लेकर के परेशान रहता है, फिजिकल लाइफ उसकी अच्छी नहीं होती। बहुत से लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा कि सप्तम भाव में बुध बैठ जाएं और साथ में शनि भी बैठ जाएं या बुध के साथ में केतु या राहु बैठ जाएं, ये नपुंसकता की भी निशानी है। कई बार व्यक्ति शादी तो करता है पर ऐसे व्यक्ति के संतान उत्पन्न नहीं हो पाते, फिजिकल सेक्सुअल बहुत परेशानियां रहती हैं। कितने भी पंडितों को, डॉक्टरों को आप दिखा लो लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। दोस्तों, किसी व्यक्ति की कुंडली में आठवें भाव की स्वामी, आठवें भाव से हमारी कंसीविंग, किसी अगर स्त्री को कंसीव की प्रॉब्लम हो रही है तो कंसीविंग देखी जाती है कुंडली के सप्तम भाव से भी और कुंडली के अष्टम भाव से भी। अगर अष्टम भाव में कोई प्रॉब्लम है और स्त्री की कुंडली है, लड़की की कुंडली है, तो उनको अपनी मंथली डेट को लेकर के सचेत रहना चाहिए। जरा सी भी अगर कोई परेशानी होती है तो फौरन किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है और आयु पर संकट, दुर्घटनाएं भी अष्टम भाव से देखी जाती हैं। नौवें भाव से पैरालाइसिस जैसी बड़ी बीमारी देखी जाती है कि व्यक्ति को पैरालाइसिस अटैक हो गया और आधा शरीर उस व्यक्ति के का काम नहीं कर रहा, आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। दसम भाव से हमारे जॉइंट पेन देखे जाते हैं, बैक रीढ़ की हड्डी देखी जाती है, हमारे घुटने, हमारे तलवों का विचार किया जाता है। 11वें भाव से हमारे दोस्तों भाई का भी घर है, पर 11वें भाव से हमारे जॉइंट, हमारे मसल्स देखे जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर 11वें भाव में मंगल बैठ जाए, क्योंकि 11वें भाव के कारक ग्रह मंगल को माना गया है, अगर मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अजेय रहता है, ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें लाभ अर्जित करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पैरों में, पिंडलियों में
कान में, एडियो में अगर दर्द है, परेशानी है, तो 100% आपका 11वां भाव पीड़ित होगा। 11वें भाव का समाधान करना ही आप लोगों को उस समस्या से मुक्ति दिला सकता है। 12वें भाव से दोस्तों मोक्ष देखा जाता है। अस्पताल में एडमिशन, बहुत से व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और मृत्यु ही उनको उस हॉस्पिटल से मुक्त करा पाई। ये सब चीजें विचारी जाती हैं कुंडली के द्वादश भाव से। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई है कि कौन से भाव से कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं, लेकिन हर एक ग्रह भी अपने एक बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे शनि हड्डियों का मालिक है, सूर्य हृदय का मालिक है, बुध वाणी का मालिक है, गुरु ज्ञान मस्तिष्क के मालिक हैं। तो ऐसे ही हर ग्रह से हमारे शरीर में भी कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई बॉडी का हिस्सा, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई हमारे संबंध, कोई ना कोई हमारे परिवार के सदस्य से हमारा रिलेशन, कोई ना कोई ग्रह हमारे एरिया में, समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। अगर सही समय पर सही ज्ञान मिल जाए तो हमारे जीवन में हमें वो बहुत बड़ी अचीवमेंट तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन कई बार दोस्तों हम गलत पंडितों के पास भटकते रहते हैं, फ्रॉड होता रहता है हमारे साथ, हम पूजाओं के नाम पर ठगे जाते हैं, हम रत्नों के नाम पर ठगे जाते हैं, बहुत तरीकों से हम ठगे जाते हैं, पर समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। दोस्तों आपको सचेत रहना चाहिए। सचेत इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। आप बदलेगा